क्या तुमने कभी नोटिस किया है, जैसे ही तुम एंट्री लेते हो मार्केट ठीक उसी पल पलट जाता है, जैसे उसे पहले से पता था तुम कब बाय करने वाले हो। और शायद तुमने ये भी महसूस किया हो, जब तुम डर के मारे सेल कर देते हो, ठीक उसी दिन से मार्केट वापस ऊपर भागना शुरू कर देता है। सुनो, मार्केट को तुम्हारी पर्सनल एंट्री का कभी पता नहीं होता, लेकिन एक चीज है जिसका उसे हमेशा पता होता है। और आज मैं तुम्हें वही सीक्रेट बताने वाला हूं जो प्रॉफिट और लॉस के बीच का असली फर्क तय करता है। अगर तुम यहां सिर्फ कोई नया इंडिकेटर ढूंढने आए हो तो शायद ये वीडियो तुम्हारे लिए नहीं है, लेकिन अगर तुम सच में ये समझना चाहते हो कि मार्केट हमेशा तुम्हारे खिलाफ जाता क्यों दिखता है, तो रुक जाओ, क्योंकि ज्यादातर लोग सोचते हैं मार्केट रैंडम है, कभी कोई लॉजिक नहीं। लेकिन सच इसका बिल्कुल उल्टा है। मार्केट हर पल एक ही चीज खोजता है, लिक्विडिटी। और ये लिक्विडिटी हमेशा एक ही दो जगहों पर छिपी होती है, हाई और लो। मुझे वो शाम आज भी याद है। पूरे दिन मार्केट में गिरावट चल रही थी, हर चैनल पर रेड ही रेड, हर तरफ यही बात हो रही थी कि आगे और गिरावट आएगी। मेरे पोर्टफोलियो में जो स्टॉक था वो भी लगातार नीचे जा रहा था। मैं हर आधे घंटे में स्क्रीन खोल रहा था, हर बार दिल और जोर से धड़कता। शाम होते होते मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। मैंड ने पूरी पोजीशन एक झटके में बेच दी। उस रात मुझे थोड़ी राहत महसूस हुई, जैसे मैंने कोई बड़ी गलती होने से बचा लिया हो। लेकिन अगले 3 दिनों में जो हुआ उसने मुझे अंदर तक हिला दिया। वही स्टॉक ना सिर्फ वापस उसी लेवल पर आया, बल्कि उससे भी ऊपर निकल गया। मैं स्क्रीन देखता रहा और खुद से बस एक सवाल पूछता रहा, आखिर मैंने गलत टाइम पर एग्जिट क्यों किया? उस रात मैंने पुराने चार्ट्स खोलकर घंटों बिताए, और जो पैटर्न मुझे दिखा उसने मेरी पूरी सोच बदल दी। ये कोई इक्का दुक्का घटना नहीं थी, यह बार बार हो रहा था। हर बार जब क्राउड में सबसे ज्यादा डर होता, ठीक वहीं से मार्केट पलट जाता। और हर बार जब क्राउड सबसे ज्यादा एक्साइटेड होता, ठीक वहीं से गिरावट शुरू होती। उस रात मुझे पहली बार समझ आया, मार्केट सीधी लाइन में ऊपर या नीचे नहीं चलता। मार्केट सिर्फ एक चीज ढूंढता है, लिक्विडिटी। और यह लिक्विडिटी सबसे ज्यादा कहां जमा होती है? वहीं जहां इंसानों का इमोशन सबसे तेज होता है। सबसे पहले एक बात साफ समझ लो, प्रॉफिट किसी इंडिकेटर से नहीं बनता, किसी न्यूज से नहीं बनता, किसी टेलीग्राम टिप से भी नहीं बनता। प्रॉफिट बनता है सिर्फ एक चीज समझने से, मार्केट हाई कहां बना रहा है और लो कहां। समस्या यह है कि ज्यादातर लोग चार्ट को देखते तो हैं, लेकिन उसकी भाषा नहीं समझते। मार्केट कभी बोलकर नहीं बताता कि वो ऊपर जाएगा या नीचे, वो सिर्फ क्लू छोड़ता है, हाई, लो, ब्रेकआउट, फेक आउट, ट्रैप। और यहीं सबसे बड़ी गलतफहमी टूटती है। ट्रेडिंग प्रेडिक्शन का खेल नहीं है, प्रोबेबिलिटी का खेल है। तुम कभी पक्का नहीं जान सकते मार्केट कल क्या करेगा, लेकिन तुम ये जरूर समझ सकते हो कि किस जगह मौका ज्यादा है और किस जगह ट्रैप ज्यादा। अब गहराई से समझो, हाई और लो सिर्फ प्राइस लेवल नहीं होते। हाई का असली मतलब है क्राउड का ग्रीड, लो का असली मतलब है क्राउड का फियर। जब मार्केट लगातार ऊपर जा रहा होता है, कीमत नहीं बढ़ रही होती, इमोशन बढ़ रहा होता है। सोचो, एक स्टॉक नया हाई बना रहा है, हर तरफ सेलिब्रेशन है, लोग स्क्रीनशॉट डाल रहे हैं। लेकिन ठीक उसी वक्त कुछ प्रोफेशनल ट्रेडर्स चुपचाप बाहर निकल रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें पता है जब क्राउड बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाए तो रिस्क सबसे ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन इसे प्रैक्टिकली कैसे पहचानो? अगली बार जब कोई स्टॉक नया हाई बनाए, 1 सेकंड रुककर पीछे देखो, ये हाई कई दिनों की धीमी सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ाई के बाद आया है, या सिर्फ 1-2 तेज कैंडल में अचानक उछल कर आया है। धीमी चढ़ाई ज्यादातर असली स्ट्रेंथ होती है, अचानक उछाल ज्यादातर सिर्फ हाइप और एक्साइटमेंट होती है। ये एक चीज जांचना शुरू कर दो तो तुम्हें पता चल जाएगा तुम असली स्ट्रेंथ में शामिल हो रहे हो या सिर्फ भीड़ के जोश में। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि अब जो मैं तुम्हें बताने वाला हूं वो शायद तुम्हारे कई पुराने लॉस को एक नया मतलब दे देगा, और शायद तुम्हें थोड़ा डरा भी दे। क्या तुमने कभी महसूस किया है कि मार्केट को तुम्हारे स्टॉप लॉस का पता होता है? तुम एंट्री लेते हो, स्टॉप लॉस लगाते हो, और प्राइस सीधे उसी लेवल तक आता है, तुम्हें बाहर निकालता है और फिर उसी दिशा में भाग जाता है जिसकी तुमने उम्मीद की थी। उस पल ऐसा लगता है जैसे कोई तुम्हें पर्सनली देख रहा हो, लेकिन सच इससे भी ज्यादा गहरा है। मार्केट को तुम्हारा पता नहीं होता, मार्केट को क्राउड का पता होता है, और क्राउड लगभग हमेशा एक जैसी जगह पर स्टॉप लॉस लगाता है। एक सीन इमेजिन करो, एक स्टॉक लगातार ऊपर जा रहा है, हर कैंडल ग्रीन। हजारों रिटेल ट्रेडर्स उसी स्टॉक में एंट्री लेते हैं, और एंट्री लेते वक्त हर कोई एक काम जरूर करता है, स्टॉप लॉस लगाना। किसी ने पिछले लो के नीचे लगाया,
किसी ने सपोर्ट के नीचे, किसी ने राउंड नंबर के नीचे। धीरे धीरे एक ही इलाके में हजारों स्टॉप लॉस जमा हो जाते हैं। अब सोचो, अगर तुम स्मार्ट मनी होते तो तुम्हें सबसे ज्यादा लिक्विडिटी कहां मिलती? वहीं जहां सबके स्टॉप लॉस पड़े हैं। और तभी अचानक मार्केट थोड़ा नीचे धकेला जाता है। तेज रेड कैंडल, पैनिक, स्टॉप लॉस हिट, और जैसे ही भीड़ बाहर निकलती है, मार्केट वापस ऊपर, नई रैली शुरू। रुको, यही वो चीज है जो अब तक की सबसे बड़ी उलझन को सुलझा देगी। तुम्हारा स्टॉप लॉस किसी और का मौका था, इसीलिए इसे प्रैक्टिकली समझना जरूरी है। अगर तुम अपना स्टॉप लॉस ठीक उसी सबसे ओब्वियस जगह लगाते हो जहां किताबों में सिखाया जाता है, ठीक पिछले लो के नीचे, ठीक राउंड नंबर पर, तो तुम ठीक उसी भीड़ के साथ खड़े हो जहां सबसे ज्यादा लिक्विडिटी जमा है। इसका मतलब ये नहीं कि स्टॉप लॉस मत लगाओ, इसका मतलब है उसे थोड़ी सांस लेने की जगह दो। हाल के प्राइस मूवमेंट के हिसाब से थोड़ा दूर रखो, ताकि तुम उस भीड़ भाड़ वाले एग्जैक्ट लेवल पर ना बैठे हो जो हर किसी को दिखता है। अब जब यह सीक्रेट समझ आ गया तो रिटेल और स्मार्ट मनी का पूरा पैटर्न भी नई रोशनी में दिखने लगता है। रिटेल टॉप पर एक्साइटेड होकर बाय करता है, बॉटम पर डर कर सेल करता है। स्मार्ट मनी ठीक इसका उल्टा करता है। स्मार्ट मनी पहले प्राइस को थोड़ा ऊपर धकेलता है ताकि रिटेल ट्रेडर एक्साइटेड होकर बाय करे। फिर जब काफी सारे लोग अंदर आ चुके होते हैं, स्मार्ट मनी क्वाइटली एग्जिट कर लेता है और मार्केट उल्टा घूम जाता है। रिटेल ट्रेडर सोचता रह जाता है, यार मेरे बाय करते ही मार्केट गिर क्यों गया? यहीं वो रीफ्रेम आता है जो शायद तुम्हारी सबसे बड़ी राहत बन जाए। मार्केट तुम्हारे खिलाफ नहीं गया, तुम सिर्फ लेट थे, बहुत लेट। तुमने कोई गलती इस मायने में नहीं की कि तुम बुद्धू हो। तुमने सिर्फ भीड़ के साथ खड़े होकर एंट्री ली, ठीक उस पल जब भीड़ की एंट्री ही स्मार्ट मनी के एग्जिट का ईंधन बन रही थी। और यह कोई इक्का दुक्का हादसा नहीं, यह मार्केट का पूरा ढांचा है। मार्केट हमेशा वीक हैंड से पैसा लेकर स्ट्रॉन्ग हैंड्स को देता है। जो डर जाता है वो लॉस बुक करता है और बाहर निकल जाता है। जो समझता है वो ठीक उसी वक्त पोजीशन बिल्ड करता है। यह ट्रांसफर हर दिन, हर घंटे चुपचाप चलता रहता है, बिना किसी शोर के। लेकिन यहाँ एक जरूरी चेतावनी है, इसे हल्के में मत लेना। हर हाई ट्रैप नहीं होता और हर लो अपॉर्चुनिटी नहीं होता। मुझे याद है, एक ट्रेडिंग मीटअप में एक सीनियर ट्रेडर से मुलाकात हुई थी। मैंने उनसे पूछा, आप कैसे तय करते हैं कि कौन सा हाई असली स्ट्रेंथ है और कौन सा सिर्फ ट्रैप? उन्होंने बड़ी सादगी से जवाब दिया, मैं कैंडल नहीं देखता, मैं कॉन्टेक्स्ट देखता हूं। असली स्किल ये पहचानना नहीं है कि प्राइस कहां है, असली स्किल ये पहचानना है कि उस प्राइस के पीछे कहानी क्या है। प्रैक्टिकली करो ये। अगली बार जिस लेवल पर प्राइस पहुंचे, ये देखो कि क्या इसी लेवल पर पहले भी 2-3 बार प्राइस रुका और वापस लौटा है। अगर हां, तो ये लेवल ज्यादा भरोसेमंद है। अगर ये पहली ही बार है कि प्राइस वहां पहुंचा है, तो सावधान रहो, वो सिर्फ एक टेस्ट हो सकता है, कोई पक्का सिग्नल नहीं। अब एक और चीज समझनी जरूरी है, क्योंकि ये सीधे उसी लिक्विडिटी वाले सीक्रेट से निकलती है। हर ब्रेकआउट रियल नहीं होता, कुछ ब्रेकआउट सिर्फ ट्रैप होते हैं। फेक ब्रेकआउट लगभग हमेशा हाई के आसपास बनता है, क्योंकि वहीं सबसे ज्यादा ग्रीड जमा होती है। फेक ब्रेकडाउन लगभग हमेशा लो के आसपास बनता है, क्योंकि वहीं सबसे ज्यादा फियर जमा होता है। मार्केट ट्रैप ठीक वहीं बनाता है जहां क्राउड इमोशनली सबसे कमजोर हो। रियल ब्रेकआउट में सिर्फ प्राइस नहीं भागता, बिहेवियर बदलता है, स्ट्रक्चर बदलता है। लेकिन रिटेल ट्रेडर स्ट्रक्चर नहीं देखता, वो सिर्फ कैंडल देखता है, और यही गलती उसे बार बार नुकसान कराती है। तो इसे पहचानो कैसे? प्रैक्टिकली। ब्रेकआउट की उसी कैंडल पर मत कूदो, इंतजार करो प्राइस टूटे हुए लेवल पर वापस आकर उसे दोबारा टेस्ट करे। अगर वो लेवल अब सपोर्ट की तरह टिक जाए तो ब्रेकआउट असली था। अगर प्राइस उसी लेवल के नीचे वापस फिसल जाए तो तुमने अभी अभी एक फेक ब्रेकआउट को फेल होते देखा, बिना अपना पैसा गंवाए। बड़े मूव्स हमेशा वीक हैंड्स को शेकआउट करने के बाद ही आते हैं। जो कैंडल तुम्हें मौका लग रही थी, असल में वो किसी और की एग्जिट लिक्विडिटी थी। लेकिन अब सुनो, यहीं से सिक्के का दूसरा पहलू शुरू होता है। वो जगह जहां डर सबसे ज्यादा होता है, वहीं सबसे शांत तरीके से पैसा बनाया जाता है। जब क्राउड पैनिक में बेच रहा होता है, ठीक उसी वक्त स्मार्ट मनी क्वाइटली पोजीशन बिल्ड कर रहा होता है, क्योंकि उन्हें पता है फियर हमेशा डिस्काउंट देता है। लेकिन यह एक्यूमुलेशन कभी शोर मचाकर नहीं होता, ये हमेशा बोरिंग दिखता है। साइडवेज मार्केट, कोई एक्साइटमेंट नहीं। रिटेल ट्रेडर ऐसे समय में इंटरेस्ट खो देता है, क्योंकि उसे स्पीड चाहिए। लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर एक बाज की तरह होता है, हवा में मंडराता रहता है, हर छोटी हलचल पर नहीं झपटता, सिर्फ उसी पल का इंतजार करता है जब मौका सबसे साफ हो। और यहीं एक और गलतफहमी टूटती है।
स्ट्रॉन्ग कैंडल हमेशा स्ट्रॉन्ग मार्केट नहीं होती, वीक कैंडल हमेशा वीकनेस नहीं होती। तो प्रैक्टिकली देखो क्या, जब कोई स्टॉक एक तेज डर से भरी गिरावट के बाद अचानक शांत हो जाए, गिरना बंद कर दे और कई दिनों तक एक टाइट रेंज में बस इधर उधर डोलता रहे, तो उस रेंज को नजरअंदाज मत करो, उसे मार्क करो और देखो क्या हर बार का लो पिछले लो से थोड़ा ऊपर बन रहा है। ये चुपचाप बढ़ता हुआ लो अक्सर एक्यूमुलेशन का सबसे साफ निशान होता है, जो ज्यादातर लोग सिर्फ इसलिए मिस कर देते हैं क्योंकि वहां कोई एक्साइटमेंट नहीं दिखता। अब यहां तक जो कुछ भी तुमने समझा वो सारा चार्ट रीडिंग था, लेकिन अगर मैं तुमसे सच कहूं तो असली लड़ाई चार्ट पर कभी नहीं लड़ी जाती। असली लड़ाई तुम्हारे अपने दिमाग के अंदर लड़ी जाती है, और ये वो हिस्सा है जिसने मुझे सबसे ज्यादा सिखाया। एक बड़े लॉस के ठीक बाद की एक शाम मुझे आज भी याद है। स्क्रीन पर पूरा अकाउंट लाल था और मेरे अंदर एक आवाज बार बार यही बोल रही थी, अभी एक और ट्रेड ले लो, इसी में सब वापस मिल जाएगा। मेरी उंगली लिटरली बाय बटन के ऊपर रुकी हुई थी, दिल तेज धड़क रहा था, दिमाग में सिर्फ एक ख्याल, आज पैसा वापस लेकर रहूंगा। लेकिन ठीक उसी पल कुछ रुका। मैंने खुद से एक सवाल पूछा, ये ट्रेड मैं सेटअप देखकर ले रहा हूं या सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे गुस्सा है? जवाब साफ था। मैंने ऐप बंद कर दिया, फोन साइड में रख दिया और उस दिन कोई ट्रेड नहीं लिया। वो एक छोटा सा पल था, लेकिन उसने मुझे सिखाया, ट्रेडिंग में असली दुश्मन मार्केट नहीं, तुम्हारा अपना दिमाग है। फियर कहता है एंट्री मत लो, लॉस हो जाएगा। ग्रीड कहता है थोड़ा और रुक जाओ, प्रॉफिट बढ़ेगा। ईगो कहता है मैं गलत नहीं हो सकता। और रिवेंज कहता है आज मार्केट से अपना पैसा वापस लेकर रहूंगा। यही चार चीजें चार्ट को धुंधला बना देती हैं। और शायद सबसे दर्दनाक सच ये है, इंसान को सबसे ज्यादा तकलीफ लॉस से नहीं होती, इस बात से होती है कि वो गलत साबित हुआ। यही वजह है कि लोग छोटे प्रॉफिट को जल्दी बुक कर लेते हैं, लेकिन बड़े लॉस को होल्ड करते रहते हैं। इसे प्रैक्टिकली रोकने का एक तरीका वही था जो उस शाम मैंने बिना जाने इस्तेमाल किया। बटन दबाने से ठीक पहले एक सेकंड रुककर खुद से पूछो, अभी मुझे कौन सा इमोशन चला रहा है, फियर, ग्रीड, ईगो या रिवेंज? अगर ईमानदारी से जवाब इनमें से कोई नहीं ना आए तो उस दिन के लिए ऐप बंद कर दो। ये एक छोटा सा रुकना बहुत बड़े लॉस से बचा सकता है। अगर तुमने अपने अंदर यह पैटर्न कभी महसूस किया हो, बटन दबाने से पहले वो अंदर की आवाज, तो एक शब्द कमेंट में जरूर लिखना, रीडर। क्योंकि जब तुम ये लिखते हो तो मुझे पता चलता है कि तुम कैंडल नहीं, मार्केट की भाषा पढ़ना सीखना चाहते हो। और अगर तुम चाहते हो कि मैं ऐसी ही असली बिना लाग लपेट वाली मार्केट साइकोलॉजी तुम्हारे साथ शेयर करता रहूं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। क्योंकि यहाँ सिर्फ स्ट्रैटेजी नहीं सिखाई जाती, यहाँ वो सोच बनाई जाती है जो तुम्हें मार्केट में लंबे समय तक टिकाए रखे। क्योंकि यहाँ एक बात हमेशा याद रखनी है, मार्केट को जीतने का मतलब हर ट्रेड जीतना नहीं होता। मार्केट को जीतने का मतलब है खुद को हारने से रोकना। जो ट्रेडर अपनी इमोशन कंट्रोल करना सीख लेता है, धीरे धीरे उसके लिए चार्ट साफ दिखने लगता है, कहाँ ट्रैप बन रहा है, कहाँ क्राउड फंस रहा है, कहाँ लिक्विडिटी हंट हो रही है। ये क्लैरिटी अचानक नहीं आती, धीरे धीरे डिसिप्लिन बनती है। वो डिसिप्लिन धीरे धीरे कंसिस्टेंसी बनती है, और वो कंसिस्टेंसी महीनों और सालों में आखिर में असली वेल्थ बनाती है। ये कोई एक दिन की छलांग नहीं, ये एक धीमा शांत निर्माण है। तो अब वापस उसी सवाल पर आते हैं जिससे यह वीडियो शुरू हुई थी। क्या मार्केट जानबूझकर तुम्हें हराता है? नहीं, मार्केट को तुम्हारे नुकसान से कोई मतलब नहीं। वो सिर्फ भीड़ की भाषा समझता है, ग्रीड और फियर की भाषा। और जिस दिन तुमने यह भाषा पढ़ना सीख लिया, हाई का मतलब सिर्फ ग्रीड, लो का मतलब सिर्फ फियर, और बीच का पूरा खेल सिर्फ लिक्विडिटी का, उस दिन से मार्केट तुम्हें डराना बंद कर देगा। अगली बार जब मैं तुम्हारे साथ बैठूंगा तो एक ऐसी कहानी लेकर आऊंगा जहां मैंने पहली बार जानबूझकर एक परफेक्ट दिखने वाले ब्रेकआउट को मिस किया, और वो एक फैसला मेरी अब तक की सबसे बड़ी सीख बना। तब तक अगली बार जब चार्ट देखो, कैंडल के रंग को मत देखो, उसके पीछे छिपे इमोशन को पढ़ने की कोशिश करना।